हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सोगले। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले जॉइंट पेन्स के बारे में। तो जॉइंट पेन किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके उपाय, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जॉइंट पेन के लिए जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। जो कार्टिलेज जॉइंट्स के अंदर होता है, उसका डीजनरेशन होने की वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। दूसरा कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, डेली वेयर एंड टेयर के कारण या फिर ओल्ड एज के अंदर जो डीजनरेशन होता है उसके वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी ही कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि उस जॉइंट को अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। इसके बाद इन्फेक्शन, जॉइंट्स को अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन की वजह से भी जॉइंट को सूजन आना, वहाँ पे दर्द होना, ये सब हो सकता है। इसके बाद ट्रॉमा, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, उसके वजह से अगर जॉइंट को कोई डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। इसके बाद वज़न ज़्यादा होना या फिर ओबेसिटी, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है जॉइंट पेन के लिए, क्योंकि जब किसी पेशेंट का वज़न ज़्यादा होता है तो उस वज़न की वजह से पेशेंट के जो वेट बेयरिंग जॉइंट जो होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट, तो इन जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आने लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आने लगता है। इसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चेंजेस होते हैं उस पेशेंट में बहुत जल्दी होने लगते हैं। इसकी वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है। तो अब बात करेंगे जॉइंट पेन के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला जो लक्षण होता है जॉइंट पेन का वो होता है जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना। दूसरा लक्षण जॉइंट्स को सूजन आना। तीसरा लक्षण उस जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं उन मूवमेंट्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, पेशेंट पहले की तरह जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कर पाता। जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है, जॉइंट्स के ऊपर रेडनेस भी हो सकता है। अब बात करेंगे टेस्ट के बारे में, जो टेस्ट किए जाते हैं जॉइंट्स पेन को डायग्नोस करने के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है जॉइंट्स पेन के लिए वो होता है एक्सरे। पेशेंट का एक्सरे देखने के बाद पता चल जाता है कि पेशेंट में कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस हैं या फिर नहीं है। जब किसी पेशेंट में कोई ट्रॉमा होता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई पर्टिकुलर अफेक्टेड जॉइंट होता है तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस में पेशेंट का सीटी स्कैन या फिर एमआरआई भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो जॉइंट्स पेन डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर, उसके बाद एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़। इसी के साथ यूरिक एसिड लेवल और सीरम कैल्शियम लेवल ये भी चेक किए जाते हैं। अब बात करेंगे मेडिकेशंस के बारे में, जो मेडिकेशंस जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं जॉइंट पेन के पेशेंट को वो होता है पेन किलर्स या फिर एनाल्जेसिक्स। पेशेंट को पेन किलर्स के मेडिसिन दिए जाते हैं पेन्स कम करने के लिए। किसी पेशेंट को पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं होता है पूरी तरह से, तो इस तरह के कुछ पेशेंट होते हैं, उन डोज में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की भी मेडिसिन दी जाती है। जिन पेशेंट को मेडिसिन लेने के बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उन पेशेंट्स को इसी के साथ एंटासिड की दवाई भी दी जाती है। जिस पेशेंट को इन्फेक्शन के वजह से जॉइंट पेन हो रहा है उस पेशेंट को एंटीबायोटिक की मेडिसिन देना भी ज़रूरी होता है। अगर किसी पेशेंट को जॉइंट में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस पेशेंट को पेन किलर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का दर्द बहुत जल्दी कम हो जाता है। अगर पेशेंट के जॉइंट को स्वेलिंग है, पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर अगर कोई पस कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन है, तो इस कंडीशन में पेशेंट के जॉइंट के थ्रू एस्पिरेट करके वो फ्लूइड या फिर वो पस कलेक्शन जो होता है वो बाहर निकल के उसको लैब को टेस्टिंग के लिए भी भेजा जा सकता है। इसी के साथ एक कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी होते हैं जो एक्सरसाइज आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज है उस पर्टिकुलर जॉइंट के लिए वो एक्सरसाइज डेली करने हैं। उस एक्सरसाइज करने की वजह से उस जॉइंट्स और उसके सराउंडिंग जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद होती है, जिसके कारण पेशेंट को जो दर्द होता है वो दर्द कम होने में बहुत सी मदद होती है। तो ओरल मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट फिजियोथेरेपी के भी उपचार ले सकता है। जो भी अफेक्टेड जॉइंट होता है उसको बाहर से गर्म पानी की थैली से सेक देना, साथ ही साथ जो पेन किलर के जेल होते हैं जिसके डाइक्लोफेनेक जेल है, तो इस तरह के जेल से बाहर से मालिश करना, ये सब चीज़ें भी इसके साथ की जा सकती हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो अफेक्टेड जॉइंट है उस जॉइंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आए, इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मेडिसिन खाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी पूरी तरह से आराम नहीं हो सकता या फिर नहीं होता है, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से कहा जाता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद वो पेशेंट अपना पहले वाला रूटीन लाइफ काफ़ी हद तक जी सकता है। मैं काफ़ी हद तक कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन आफ्टर सर्जरी रहते हैं, लेकिन पेशेंट काफ़ी हद तक पेन से छुटकारा पा सकता है। बहुत से जॉइंट पेन के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो मैक्सिमम ओल्ड एज होते हैं, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होती है। तो उन सभी पेशेंट का एक कहना होता है कि हम जब भी मेडिसिन लेते हैं तो हमारा दर्द कम हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से दर्द होने लगता है। तो उन सभी पेशेंट से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना है कि अभी आपकी उम्र
60 साल के ऊपर हो चुकी है, अभी आपके जॉइंट्स का डीजनरेशन हो चुका है और जो चेंजेस अभी बॉडी में हो चुके हैं वो फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, पहले जैसे आपकी बॉडी अब फिर से नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा, इसलिए पेन किलर की आदत नहीं डालनी है। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो मेडिकल स्टोर से अपने आप ही जाके मेडिसिन ला लेते हैं पेन किलर की, वो खाने लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। डॉक्टर की सलाह के सिवाय मेडिसिन कोई भी नहीं लेना है। दूसरी बात यह है कि पेन किलर का मेडिसिन तभी खाना है जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। अगर थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो उसके लिए पेन किलर की गोली खाने की आदत नहीं डालनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तभी पेन किलर की एक गोली आप खा सकते हो। इसके साथ आप जब भी पेन किलर की मेडिसिन खाओगे तो पेन किलर की मेडिसिन के साथ एक एसिडिटी की दवाई भी ज़रूर लेनी है, क्योंकि पेन किलर के जो मेडिसिन होते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के मेडिसिन होते हैं, उनकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उसके साथ एंटासिड की दवाई भी ज़रूर लेनी है। और किसी भी पेशेंट को जो कि ओल्ड एज है उसको मेडिसिन से ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि एक्सरसाइज करनी है और फिजियोथेरेपी के उपचार लेने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेन किलर या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मेडिसिन खाते रहोगे उतना आपके बॉडी को साइड इफेक्ट फेस करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम जो फोकस है वो अपना इस चीज़ पे रखना है कि फिजियोथेरेपी लेनी है और एक्सरसाइज रखने। इन चीज़ों के साथ साथ जितना हो सके उतना पेन किलर्स को अवॉइड कर सके उतना करना है। कभी ज़्यादा ही बहुत पेन हो रहे तो आप पेन किलर ले सकते हो। इसी के साथ जॉइंट पेन्स के बारे में बताने जैसी और भी बातें होती हैं, लेकिन अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें होती है जॉइंट पेन के बारे में वो अभी हमने जाना। अगर आपके कुछ सुझाव हो, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।